सिरसा में कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया सिरसा विधानसभा के गांव नटार में साफ सफाई व्यवस्था देखने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया और जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर सुभाष चंद्र के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। गांव नटार में सफाई व्यवस्था की खराब हालत देखकर विधायक गोकुल सेतिया अफसरों पर जमकर बरसे। आरोप है कि जब उन्होंने जिला परिषद के सीईओ को फोन किया तो सीईओ ने न केवल कॉल काट दी बल्कि कथित तौर पर कहा, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। इसके बाद मामला और बिगड़ गया। विधायक ने सीईओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी, यहां तक कि अपनी गाड़ी से उनका पीछा भी किया। बाद में गोकुल सेतिया ने सिरसा के एडीसी ऑफिस पहुंचकर सीईओ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और अब वे इस मुद्दे को विधानसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री तक ले जाने की बात कह रहे हैं। विधायक गोकुल सेतिया का साफ कहना है कि सिरसा में अफसरों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विधानसभा स्पीकर से सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी कड़ा एक्शन लेने की मांग की। उन्होंने पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार से जिला परिषद के सीईओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया का आरोप है कि सिरसा में कुछ अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और काम नहीं करते, लेकिन सिरसा में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। वो मैंने कहा था तू दफ्तर रुक, ये दफ्तर नहीं रुका, ये कामचोर अफसर, ये कामचोर अधिकारी ये भाग, ये देखो ये हौली करना, यहाँ लगा के ये पर्दियां लगा के चोरों की तरह ये भाग रहा है। इसको इशारा करो, आगे रोकना नहीं, बारी खोल के इसको इशारा करो कि रोक ले यार, मिल ले 2 मिनट। साहब, बड़े साहब भाग अभी तो, हाँ अभी तो तूने दफ्तर बुलाया था, रोक ले, ये देखो भाग गया। कोई बात नहीं, इसके पीछे पीछे कहाँ तक भागेगा। ये सीओ जिला परिषद आपके मंत्री जी आपका भाग गया। पहले ये कहता मैं गुलाम नहीं लगा किसी का, और अब ये अधिकारी दफ्तर से भाग। चिंता ना, मेरे तो तसल्ली रख, परसों आ गई मेरे को 11:30 बजे। अपना समाधान कोई ना कोई, चिंता ना करो, मेरे तो तसल्ली रख, परसों आ गई मेरे को 11:30 बजे। जो काम है मैं इन्होंने पता, कोई भी आई मेरे को, मैं इसका स्वर्ग दिखाओ जी। पवार साहब आपका स्वर्ग, अगर आज हम लोग ना आते यहाँ पे, मैं तो हर हफ्ते आता हूँ, हमें भी शर्म आती है कि शायद कोई प्रोसीजर होगा जिससे आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन क्या। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ विधायक गोकुल सेतिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर के, और जिस तरीके से आपने पीछा किया और वो आगे जो कर्मचारी हैं वो आगे जा रहे थे, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? मैं यही कहूंगा मैम कि अफसरशाही हावी है आज के समय में, बेलगाम हुए पड़े हैं अफसर। आज किस प्रकार से एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको ये लोग जवाब देते हैं कि हम सरकार के कहने पे काम करेंगे, हमारी जवाबदेही सरकार को है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। आज ये हालात बने पड़े हैं। मैं सरकार को भी ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, हमारे स्पीकर साहब को भी ये कहना चाहूंगा कि ये एक विधायक के जो हित की बात है, ये आज कहीं ना कहीं उस पे गलत सिस्टम चल रहा है, और ये हमारे अधिकार जो हैं ये कहीं ना कहीं वो छीने जा रहे हैं, उनका अपमान किया जा रहा है। 90 के 90 एमएलए के हितों की रक्षा करना, ये हमारे स्पीकर साहब से हम उम्मीद करते हैं। और जहां एक तरफ सरकार कहती है कि सबका एक सम्मान, हम सबका काम करते हैं, हर हल्के की सुनवाई करते हैं, तो ये देख लो आपके सामने है कि ये किस प्रकार से सरकार की बात करके और एक मेंबर की, विधानसभा के मेंबर की प्रोटोकॉल को, उसकी धज्जियां उड़ाने का ये अफसर काम कर रहा है। और इसको भागने की क्या जरूरत थी? अगर मैं गया वहां पे इसके ऑफिस के अंदर, तो मैंने इससे जवाब मांगना था कि अपने पेपर्स दिखा,
ऊपर से पैसा तेरे पास जितना आया है वो दिखा कि तूने कहाँ साफ सफाई पे लगाया, हमें आंकड़े दिखाओ। और अगर ऊपर से पैसा नहीं आ रहा या कोई दिक्कत है तो वो बताओ, ताकि हम उसको विधानसभा के अंदर उठा सकें कि सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है धरातल पे वो चीजें नहीं है। तो अब तो ये जवाब या तो सरकार दे सकती है, इनके मंत्री दे सकते हैं जो इस महकमे के मंत्री हैं किशन लाल पंवार जी, या फिर ये अफसर दे सकते हैं कि इनको काम करने के लिए मना कर रखा है, या इनकी नीयत नहीं है तो सरकार इन पे एक्शन ले। जी गोकुल सेतिया जी, जो वीडियो आपने बनाई, क्या उसका असर देखने को मिल रहा है? असर लोगों में तो है ही है। अब तो सरकार से उम्मीद है कि सरकार ऐसे निकम्मे अफसर पे क्या एक्शन लेती है कि जो इस प्रकार से एक मेंबर की, विधानसभा मेंबर की इंसल्ट करने का काम कर रहा है, लोगों को अपने पैर की जूती समझ रहा है। अगर तो सरकार ऐसे अफसर पे एक्शन लेती है तो हमें भी समझ आएगा कि आप सबको एक समान रखते हो। अगर आप इनको बेलगाम ही छोड़ते हो कि इसी प्रकार से काम चलेगा, इसका मतलब कि फिर आपको अपनी अपनी सीटों की परवाह है, बाकियों को आप अपने हरियाणा का बाकी एरिया को आप अपना हिस्सा नहीं समझते। जी गोकुल सेतिया जी, जो कर्मचारी हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, आपने वीडियो बनाई, आपने वीडियो अपलोड भी की, तो क्या इसका असर दिख रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अब जो सरकार है उससे क्या अपील करना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, चूंकि ये गंभीर मामला है कि एक कर्मचारी नहीं सुन रहा है। इसकी परफॉर्मेंस जीरो है, नरक की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं मेरे इलाके के लोग। अगर वाकई में सही चेकिंग सरकार की तरफ से कामों को लेके समीक्षा अगर करी जाती है तो समीक्षा करें सिरसा के कामों की। ये आदमी आधे घंटे में सस्पेंड होगा। आप लाखों रुपए तनख्वाह दे रहे हो लोगों के पैसे के टैक्स से, आप ये तो देखो ये निकम्मे दफ्तर से नहीं निकलते, एसी वाले कमरों से नहीं निकलते। इनको वहां पे आने में कहीं ना कहीं भार लगता है, इनको अपनी शान के खिलाफ लगता है। तो इनको किस लिए बिठा रखा है? लाखों की तनख्वाह इनको क्यों देते हो? और जो पैसा आ रहा है अगर वो नीचे लग नहीं रहा तो वो आखिर जा कहां रहा है? उसकी कौन चेकिंग करेगा? अगर हालात इसी प्रकार से रहे तो हमारी स्टेट के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, इस पे उम्मीद करते हैं कि ऐसे अफसर पे एक्शन होगा। और दूसरी बात, एक्शन हो ना हो, मेरे एरिया के अंदर ये अफसर लगा हुआ है। आज तो ये शीशे पे जाली लगा के भाग गया, कितने दिन भागेगा ये? मैं तो इसके अब दफ्तर जाऊंगा, बिना इत्तला करे जाऊंगा, मीडिया लेकर जाऊंगा और इनसे बैठ के कामों का जवाब मांगूंगा कि कितना पैसा आया, तूने कहाँ पैसा लगाया, और अगर लगाया तो चल गाड़ी में मेरे साथ और धरातल पे दिखा कहाँ पैसा लगा। जी गोकुल सेतिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।